कर्नाटक में 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से लागू होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद लॉकडाउन के फैसले का ऐलान किया। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को ऐलान किया है कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों और होने वाली मौतों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। एचडी देवेगौड़ा ने पत्र में लिखा है कि अगर केंद्र सरकार सभी नागरिकों को वैक्सीन की मुफ्त डोज दिलवाएगी तो ये एक अच्छा मानवीय संकेत होगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है। इस बीच 18 साल से ऊपर के लोगों को भी 1 मई से टीका लग सकेगा। इस बीच दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए। वहीं हिसार में कोरोना महामारी के चलते हिसार के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। निजी अस्पताल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 पॉजिटिव मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। एक मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि मरीज कोविड-19 संक्रमित थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हो गई। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूलने लगी है। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी संग बैठक कर समस्या का हल निकाले। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंगलवार की सुनवाई में सभी रिफिलर्स कंपनियां मौजूद रहे। अगर सप्लाई को सुचारू रूप से नहीं किया गया तो रिफिलर्स पर एक्शन हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 11 के साथ कोरोना स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद योगी ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 26,719 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 8.04 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ये सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। लाल किला हिंसा के आरोपी अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी, जिसके चलते दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई लाल किला हिंसा के मामले में सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। इस चरण में 34 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 9 सीट मुर्शिदाबाद और पश्चिमी बर्दवान में है, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर पर है, जहां से ममता बनर्जी विधायक है। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में है। वहीं 284 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आई बढ़त की मदद से सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 508 अंक की बढ़त के साथ 48,386 के स्तर पर और निफ्टी 144 अंक की बढ़त के साथ 14,485 के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार को कारोबार में सभी प्रमुख सेक्टर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है।